के लिए इनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। वहां जाकर देता है कि मैं आपके लिए सब सामग्री लेकर के आया हूं, आप अपनी ठंड दूर कीजिए, इन कपड़ों को ले लीजिए ताकि आपका ये लाभ मिलेगा। सबने सुन तो रखा था कि जो अत्याचार करते उसके नाम आ जाते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति आया हुआ है कि जो इस भारत देश के लोगों के लिए परेशान कर रहा है और अधर्म का रास्ता अपना रहा है, अन्याय कर रहा है, हत्याएं डाके कर रहा है। तो पूछा तुम कौन हो? ऋषि मुनि ने संत ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला आप मुझको जानते नहीं हो, मैं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूं। अच्छा तुम हो, तुम तो लुटेरा हो, तुम तो लुटेरा हो। तुम हमको तो लुटेरा कहता, कैसा कहता है? मैं लुटेरा कैसा हूं? तो उन्होंने संत ने जवाब दिया, संत कभी किसी डरते नहीं है, कोई भी ऋषि मुनि संत किसी डरते नहीं है, ये भारत की परंपरा रही है। तो उन्होंने कहा जो अपने देश यूनान को छोड़ करके यहाँ इस देश में आया हुआ है, यहाँ लूटपाट करने के लिए आया हुआ है, तो वो क्या राजा हो सकता है क्या? वो तो लुटेरा होगा, लुटेरा ही होगा। ये सुनकर के सिकंदर हंस पड़ गया कि यहाँ भी ऐसे होते हैं, व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि किसी से डरते नहीं है, एकमात्र अन्याय से अधर्म से डरते हैं। क्योंकि जो संत होता है, जो कहा ना कि उसमें जो संवेग और प्रथम संवेग की जो परिभाषा क्या है कि जो संसार के पाप कारों से डरता है, संसार से नहीं डरता, न संसार के व्यक्तियों से डरता है, वही सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि कहलाता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए संवेग वैराग को करने के लिए संसार से, संवेग वैराग के लिए इन संसार से और शरीर से जो डरता है उनका चिंतन करता है कि मुझको अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि संसार तो दुख के ही कारण है, शरीर तो दुख के ही कारण है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छा प्राप्त होता है। ज्ञान की आराधना करोगे तो, ज्ञानी की आराधना करोगे तो हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट होगा, और अज्ञानी के साथ दोगे, अज्ञान का साथ दोगे, अन्याय का साथ दोगे, अधर्म का साथ दोगे, तो हमारी गति भी उसी तरह से होगी जैसी कि दुर्योधन की स्थिति उनके साथ देने वाले भीष्म और से कर्ण आदियों की हुई थी। इसलिए ऐसा आपको करते रहना चाहिए कि अपने ऐसे संगत करना चाहिए, ज्ञान की संगत करना चाहिए। कल जब प्रतियोगिता समाप्त हुई जिसका नाम था वजन की कमान, तो उसमें जो जयपुर के संचालक हैं विद्यासागर डाट गुरु वेबसाइट के, उन्होंने बताया कि इसमें 5,500 लोगों ने हिस्सा लिया, ज्ञान की आराधना की। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मूल तत्व, ये तो जिस लेखक ने लिखा वो तो ठीक है, इसको आचार्य सिंह ने पढ़ा, आचार्य सिंह इसका चिंतन किया, और आचार्य सिंह ने जाना समझा कि वास्तव में भारतीय शिक्षा कैसी किस प्रकार की होती थी भारत देश में, और आचार्य श्री की भावना जुड़ी हुई थी। उन भावनाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों ने ज्ञान का साथ दिया, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में उनमें अपना हिस्सा लिया। और आप सोचते होंगे कि सिर्फ जैनों ने हिस्सा बस लिया, नहीं, इसमें बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी हिस्सा लिया। उसमें जब बात बताई ना, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशियों में बहुत से जो भारतीय लोग प्रवास करते हैं उन्होंने हिस्सा लिया। क्योंकि वो लोग समझने लगे कि ज्ञान का साथ देने में, ज्ञान साथ देने में ही उसमें लाभ होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अच्छे व्यक्तियों के साथ देना चाहिए। रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कभी उनको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? उनसे हमारा रिश्ता इतना पुराना था, अब बीच में फ्रैक्शन आ गया, तनाव आ गया, अब तो हम उनसे अपना कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है कि पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, भलाई पीने के काम में नहीं आ पा रहा हो, कम से कम उससे आग तो बुझ जाती है, आग बुझाने पर तो काम भी आ जाता है। इसलिए हमारे आपके बीच में, किसी बीच में रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कितने भी गंदे होते जाएं, उनको तोड़ना मत। कभी ना कभी वह रिश्ते भी हम सबकी सहायता करने में, अच्छे काम में
आ जाएंगे। जब रिश्ते खराब होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं तो वे अच्छे लोगों की संगति करोगे तो हम सबका अच्छा ही अच्छा होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे। क्या मार रहे हो? ये बात सुन करके उसकी अर्जुन को मूर्छा आ गई थी, वो एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंदर विद्रोह था, उस दिमाग में आ गई ये बात तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और कृष्ण जी ने हमारे शत्रुओं का साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमको ऐसा कह रहे हो, लेकिन जो साथ में द्रोणाचार्य जी थे, जो साथ में भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, इन्हें कौन सा नशा काम किया था? ये फिर क्यों मारे गए? तो दुर्योधन को कहते श्री कृष्ण जी, इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने गलत का साथ दिया था, इसलिए इनके साथ भी ऐसा हुआ। भीष्म पितामह धर्म कहलाते हैं, धर्म अच्छे कहलाते हैं, अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, पितामह माने जाते हैं, और उनके लिए कहा था उनको इच्छा मृत्यु वरदान का भी प्राप्त हुई थी वैदिक धर्म के अनुसार से ना। इनने अधर्म के लोगों के साथ में दिया, अन्याय नहीं किया, अन्याय के साथ दिया, इस कारण से इनका भी यही हाल हुआ। इसलिए ये सुन करके फिर दुर्योधन अपनी मौत में चला जाता है, उसके प्राण शांत हो जाते हैं। तो इसका कथन का मतलब यही हम बताना चाहते हैं कि जो जैसा करता उसको वैसा ही फल मिलता है, संगति से अच्छा मिलता है, संगति से बुरा भी मिलता है। सिकंदर बादशाह सब बात जानते हैं। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता सपने देखने के लिए भारत की ओर आया और काफी लूट मार और काफी हत्या सब करता रहा। अब उसने सुना कि यहाँ ये तो भारत देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हिमालय में तपस्या करते रहते हैं, अपनी कुटी करके रहते हैं, नग्न रहते हैं, ऐसे परिश्रम कठिन भी सहन करते रहते हैं। उपसर्ग सिर्फ आपके जैन दर्शन में नहीं है कि आपसे उपसर्ग परिग्रह है, सभी दर्शन ने स्वीकार किया है, क्योंकि ये भारत तपस्याओं की भूमि रही है, सभी धर्म में तपस्या का वर्णन आता है। तो उसने सभी तपस्याओं को देखा, सुना, जाना होगा। उसने सोचा कि इनकी सहनशीलता कैसी है, कि इनकी सहनशीलता कितनी, गर्मी ठंडे भी सहन करते रहते हैं। इस ढंग से हिमालय में नदी किनारे अपनी कुटी बना करके तपस्या करते रहते हैं, नग्न आधे नग्न इस ढंग से अपने हिसाब से रहते हैं, भिक्षा में मांगने जाते हैं, जो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता तो कई बार बोलो अपने संत महात्मा जो होते हैं उन पहाड़ियों में उसमें कुछ जड़ें रहती हैं, उस जड़ों को लेकर के उपयोग करके और नदी का पानी पी करके तपस्या करते रहते हैं। धन्य इनकी तपस्या। उसके मन में बात तो आ गई, उसने इनकी हमको अच्छे कार्य करना चाहिए। इंसान इतना खराब नहीं हो सकता अपन समझ, इंसान इतना अच्छा भी नहीं हो सकता कि अपन समझते हैं, हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हर के अंदर कोई ना कोई अच्छाइयां तो रहती हैं। करुणा आत्मा का स्वभाव है, दया आत्मा का स्वभाव है, कहीं ना कहीं अंश में वह दबा रहता है, हम उसको ध्यान नहीं पाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे आत्मा की अंदर की आवाज कहती है सावधान तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जब मोह का पर्दा पड़ा रहता है, अधर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो जीव उसकी आत्मा, अपनी आत्मा की बात को सुन नहीं पाता है। उसके मन में करना आ गई कि चलो इनकी हमको सेवा करें। तो उसने बहुत से गट्ठा वगैरह खरीद करके, तो जैसा करता उसको वैसा ही फल मिलता है, संगति से अच्छा मिलता है, संगति से बुरा भी मिलता है। सिकंदर बादशाह सब बात जानते हैं। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता सपने देखने के लिए भारत की ओर आया और काफी लूट मार और काफी हत्या सब करता रहा। अब उसने सुना कि यहाँ ये तो भारत देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हिमालय में तपस्या करते रहते हैं, नदी किनारे अपनी कुटी बना करके रहते हैं, नग्न रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, ऐसे परिश्रम कठिन भी सहन करते रहते हैं। उपसर्ग सिर्फ आपके जैन दर्शन में नहीं है कि आपसे उपसर्ग परिग्रह है, सभी दर्शन ने स्वीकार किया है, क्योंकि ये भारत तपस्याओं की भूमि रही है, सभी धर्म में तपस्या का वर्णन आता है। तो उसने सभी तपस्याओं को देखा, सुना, जाना होगा।
उसने सोचा कि इनकी सहनशीलता कैसी है, कि इनकी सहनशीलता कितनी, गर्मी इस ठंडे भी सहन करते रहते हैं। इस ढंग से हिमालय में नदी किनारे अपनी कुटी बना करके तपस्या करते रहते हैं, नग्न अर्धनग्न इस ढंग से अपने हिसाब से रहते हैं, भिक्षा में मांगने जाते हैं, जो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता तो कई बार बोलो अपने संत महात्मा जो होते हैं उन पहाड़ियों में उसमें कुछ जड़ें रहती हैं, उस जड़ों को लेकर के उपयोग करके और नदी का पानी पी करके तपस्या करते रहते हैं। धन्य इनकी तपस्या। उसके मन में बात तो आ गई, उसने इनकी हमको अच्छे कार्य करना चाहिए। इंसान इतना खराब नहीं होता जितना अपन समझते हैं, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता जितना कि अपन समझते हैं, बाद में बताएंगे। क्योंकि हर के अंदर कोई ना कोई अच्छाइयां तो रहती हैं। करुणा आत्मा का स्वभाव है, दया आत्मा का स्वभाव है, कहीं ना कहीं अंश में वह दबा रहता है, हम उसको ध्यान नहीं पाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे आत्मा की अंदर की आवाज कहती है सावधान तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जब मोह का पर्दा पड़ा रहता है, अधर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो जीव उसकी आत्मा, अपनी आत्मा की बात को सुन नहीं पाता है। उसके मन में करना आ गई कि चलो इनकी हमको सेवा करें। तो उसने बहुत से गट्ठा वगैरह खरीद करके, कंबल के, ऊनी कपड़ों के, साल के, ऐसे लेकर के अपने सिपाहियों से इन सबको लेके चलो, अपन भी यहाँ पर चलो। अपन ने सुना है कि भारत देश दया धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है। चलो इसकी इंटेंशन उसका जैसा भी हो, उसका इंटेंशन तो पूरे विश्व में विश्व विजेता बनने का है और सबको अपने अंडर में करने का है। और इस हिसाब से उनको लिए इनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। वहां जाकर देता है कि मैं आपके लिए सब सामग्री लेकर के आया हूं, आप अपनी ठंड दूर कीजिए, इन कपड़ों को ले लीजिए ताकि आपका ये लाभ मिलेगा। सबने सुन तो रखा था कि जो अत्याचार करते उसके नाम तो आ जाते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आया हुआ है कि जो इस भारत देश के लोगों के लिए परेशान कर रहा है और अधर्म का रास्ता अपना रहा है, अन्याय कर रहा है, हत्याएं डाके कर रहा है। तो पूछा तुम कौन हो? ऋषि मुनि संत ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला आप मुझको जानते नहीं हो, मैं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूं। अच्छा तुम हो, तुम तो लुटेरा हो, तुम तो लुटेरा हो। तुम हमको तो लुटेरा कहता, कैसा कहता है, मैं लुटेरा कैसा हूं? तो उन्होंने संत ने जवाब दिया, संत कभी किसी डरते नहीं है, कोई भी ऋषि मुनि संत किसी डरते नहीं है, ये भारत की परंपरा रही है। तो उन्होंने कहा जो अपने देश यूनान को छोड़ करके यहाँ इस देश में आया हुआ है, यहाँ लूटपाट करने के लिए आया हुआ है, तो वो क्या राजा हो सकता है क्या? वो तो लुटेरा होगा, लुटेरा ही होगा। ये सुनकर के सिकंदर हत हो गया कि यहाँ भी ऐसे होते हैं, व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि किसी से डरते नहीं है, एकमात्र अन्याय से, अधर्म से डरते हैं। क्योंकि जो संत होता है, जो कहा ना है ना कि उसमें जो संवेग और वैराग से जो होता है, प्रथम संवेग की जो परिभाषा क्या है कि जो संसार के पाप कारों से डरता है, संसार से नहीं डरता, न संसार के व्यक्तियों से डरता है, वही सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि कहलाता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए संवेग वैराग को करने के लिए, संसार से संवेग वैराग के लिए, इन संसार से और शरीर से जो डरता है उनका चिंतन करता है कि मुझको अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि संसार तो दुख के ही कारण है, शरीर तो दुख के ही कारण है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छा प्राप्त होता है। ज्ञान की आराधना करोगे तो, ज्ञानी की आराधना करोगे तो हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट होगा। और अज्ञानी के साथ दोगे, अज्ञान का साथ दोगे, अन्याय का साथ दोगे, अधर्म का साथ दोगे, तो हमारी गति भी उसी तरह से होगी जैसी कि दुर्योधन की स्थिति उनके साथ देने वाले भीष्म और से कर्ण आदियों की हुई थी। इसलिए ऐसा आपको करते रहना चाहिए कि अपने ऐसे संगत करना चाहिए, ज्ञान की संगत करना चाहिए। कल जब प्रतियोगिता समाप्त हुई जिसका नाम था वजन की कमान, तो उसमें जो जयपुर के संचालक हैं विद्यासागर डाट गुरु वेबसाइट के, उन्होंने बताया कि इसमें 5,500 लोगों ने हिस्सा लिया, ज्ञान की आराधना की। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मूल तत्व, ये तो जिस लेखक ने लिखा वो तो ठीक है, इसको आचार्य सिंह ने पढ़ा
आचार्य जी इसका चिंतन मनन किया और आचार्य जी ने जाना समझा कि वास्तव में भारतीय शिक्षा कैसी किस प्रकार की होती थी भारत देश में, और आचार्य श्री की भावना जुड़ी हुई थी। उन भावनाओं को पूरा करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति हिस्सा लिया। आप सोचेंगे ज्ञानियों ने हिस्सा बस लिया, नहीं, हिस्सा लिया भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशियों में बहुत से जो भारतीय लोग प्रवास करते हैं उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि वो लोग समझने लगे कि ज्ञान का साथ देने में, ज्ञान साथ देने में ही उसमें लाभ होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अच्छे व्यक्तियों के साथ देना चाहिए। रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कभी उनको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? उनसे हमारा रिश्ता इतना पुराना था, अब बीच में फ्रैक्शन आ गया, तनाव आ गया, अब तो हम उनसे अपना कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है कि पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, भलाई पीने के काम में नहीं आ पा रहा हो, कम से कम उससे आग तो बुझ जाती है, आग बुझाने का काम भी आ जाता है। इसलिए हमारे आपके बीच में रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कितने भी गंदे होते जाएं, उनको तोड़ना मत। कभी ना कभी वह रिश्ते भी हम सबकी सहायता करने में, अच्छे काम में आ जाएंगे। जब रिश्ते खराब होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर अच्छे लोगों की संगति करोगे तो हम सबका अच्छा ही अच्छा होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे।